गुड इवनिंग दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। मैं अंकित शर्मा आपके अपने यूट्यूब चैनल अंकित एजुकेशन में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। तो कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करता हूं आप सब लोग अच्छे होंगे, सुरक्षित होंगे और अपने घर पर होंगे और अपने एग्जाम की तैयारी बहुत ही अच्छे से कर रहे होंगे। जैसे कि आप लोगों को थंबनेल दिख रहा है, आज हम बात करने वाले हैं नागरिकता के विषय में। इससे पहले आपके पॉलिटी के 3 चैप्टर हम कंप्लीट कर चुके हैं, जिसमें आपका पहला हुआ था कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली, संविधान सभा कंप्लीट हो चुका। उसके बाद हमने करा आपका प्रस्तावना करा, प्रियम्बल। उसके बाद हमने भाग 1 करा। तो आज बेसिकली जो बात करेंगे हम भाग 2 के विषय में हम बात करेंगे। उससे पहले आप लोगों को क्या करना है, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करना है और किसी भी प्रकार का कैसे भी आपको डाउट आता है तो आप कमेंट बॉक्स में लिखिए, या कोई आपका सजेशन है तो कमेंट बॉक्स में लिखिए। वीडियो अच्छी लगे लाइक करना, अगर नहीं अच्छी लगे तो मत करना, ये मैं क्लियरली बोल देता हूं अपनी क्लास में। चलिए तो शुरू करते हैं अपनी क्लास। उससे पहले आप जल्दी से इसको शेयर कर दीजिए। चलिए देखिए, आज जो बात करेंगे हम अपने पार्ट 2 के बारे में बात करेंगे। इससे पहले हमने पढ़ा था पार्ट 1, वो हमारा कंप्लीट हो चुका था। आज बात करेंगे हम अपने पार्ट 2 के बारे में। तो जो भारत का संविधान है, ध्यान से समझेंगे, बिल्कुल एक एक पॉइंट हम लेके चलेंगे। एक एक क्वेश्चंस में इसमें आपको वन लाइनर भी लेके चलूंगा, बिल्कुल बेसिक से लेके चलूंगा और मैं क्वेश्चंस भी यहीं पे बताऊंगा आपको। देखिए जो भारत का संविधान है, इसमें भाग 2 जो है, भाग 2, पहला प्रश्न यहां पे बनता है कि भाग 2 किससे संबंधित है। तो किससे संबंधित है, ये नागरिकता से। पहला क्वेश्चन आपका नागरिकता से आपका भाग 2 संबंधित है। उसके बाद क्वेश्चन ये बनता है कि भाग 2 में कितने अनुच्छेद हैं, आर्टिकल्स कितने हैं इसमें। तो अगर अनुच्छेद की बात करें, हम आर्टिकल्स की बात करें तो आर्टिकल 5 से 11, अनुच्छेद 5 से 11 जितने आर्टिकल हैं ये आपके भाग 2 में कवर होते हैं। एक बहुत ही सिंपल प्रश्न बनता है यहाँ पे कि नागरिकता में या भाग 2 में कुल कितने अनुच्छेद हैं। अगर आपसे कुल अनुच्छेद की बात करें, देखिए बहुत से स्टूडेंट यहाँ पे गलती कर देते हैं। कैसे कि 5 से 11 का डिफरेंस देखते हैं कि 5 से 11 का डिफरेंस कितना हुआ, 6, तो आर्टिकल 6 की कुल आर्टिकल 6 आ जाते हैं इसमें। ऐसा नहीं है। कुल की बात करें 5, 6, 7, 8, 9, 10 और 11, तो 2, 4, 3, 7, कुल मिला के इसमें आपके 7 आर्टिकल कवर होते हैं। 7 आर्टिकल कवर होते हैं किसमें, भाग 2 में। नागरिकता में 7 आर्टिकल आते हैं। इतना आपको क्लियर होगा, कोई डाउट नहीं आता। चलिए अब आगे चलते हैं। अब हम पढ़ेंगे बेसिकली नागरिकता के बारे में। ये मैंने आपको थोड़ा सा ओवरव्यू दिया कि हम पढ़ने के वाले हैं। इन सारे आर्टिकल्स के बारे में हम एक एक करके बिल्कुल डिटेल्स में पढ़ेंगे। तो मैं आपको थोड़ा सा और कुछ बताता हूं, वो आप आराम से सुनेंगे। अगर आपको कुछ नोट करना है तो आप नोट कर सकते हैं, स्क्रीनशॉट लेना है मैं साइड में हट जाऊंगा, आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। देखिए किसी भी राज्य में या किसी भी देश में, जैसे मान लो आपका अमेरिका होगा, उसमें छोटे छोटे राज्य से देश बना गया है। उसी प्रकार हमारा देश 28 राज्य और 9 केंद्र शासित प्रदेश मिलकर बना है। किसी भी देश में 2 प्रकार के लोग मिलेंगे, एक नागरिक मिलेंगे, एक विदेशी मिलेंगे। कितने प्रकार के, 2 प्रकार के, एक नागरिक आपके, एक विदेशी। जो ये नागरिक होते हैं, ये जैसे हम भारत के नागरिक हैं तो हमारा जन्म भी यहीं पे हुआ, हम यहाँ के नागरिक हैं। तो ये जो नागरिक होते हैं इनको सिविल और राजनीतिक सभी अधिकार प्राप्त होते हैं। मतलब जो किसी भी देश के नागरिक होंगे, जैसे भारत के नागरिक हैं तो भारत के नागरिक को सिविल भी और राजनीतिक भी जितने भी अधिकार हैं सब प्राप्त हो गए। लेकिन इनको नहीं होते, जो विदेशी नागरिक होते हैं इनको सिविल और राजनीतिक अधिकार सभी प्राप्त नहीं होते, कुछ लिमिटेड मात्रा में ही इनको प्राप्त होते हैं। अब विदेशी क्या होते हैं, विदेशी भी 2 प्रकार के होते हैं, एक विदेशी शत्रु, एक विदेशी मित्र। विदेशी शत्रु और मित्र, विदेशी मित्र। अब विदेशी शत्रु और विदेशी मित्र क्या है, देखिए जिस देश के साथ
हमारे देश के अच्छे संबंध हो तो वो हमारा विदेशी मित्र होगा। जिस देश के साथ हमारे संबंध अच्छे नहीं है वो हमारा विदेशी शत्रु होगा। जैसे कि एग्जांपल आप ले सकते हैं पाकिस्तान, बहुत ज्यादा विदेशी शत्रु है, इसको तो हम देखना ही नहीं चाहते कि इसका कोई भी आदमी हमारे देश में आ जाए। विदेशी मित्र आप ले सकते हो एग्जांपल रूस हो गया, जापान हो गया, अमेरिका हो गया। तो आपको पता लगे कुछ अधिकार विदेशों को प्राप्त होते हैं, कुछ अधिकार विदेशों को प्राप्त नहीं होते हैं। चलिए, और सिविल और राजनीतिक अधिकार, सभी अधिकार हमारे भारत के नागरिकों को प्राप्त होते हैं। अब आप कहोगे कि ऐसे कौन से अधिकार है जो हमारे नागरिकों को प्राप्त है लेकिन विदेशों को प्राप्त नहीं है। क्वेश्चन वहां पे आपका कथन निष्कर्ष में या आपका 4 ऑप्शन दे देगा, इनमें से बोल देगा इनमें से कौन सा गलत है या कौन सा सही है। तो मैं आपको बता दूं, पहला, जो विदेशी नागरिक है वो किसी भी राज्यपाल के पद पर नियुक्त नहीं हो सकता। भारत में अगर वो है तो वो राज्यपाल के पद पर नियुक्त नहीं हो सकता, पहला। दूसरा, राष्ट्रपति के पद पर नियुक्त नहीं हो सकता। तीसरा, वह महाधिवक्ता और महान्यायवादी के पद पर कभी भी नियुक्त नहीं हो सकता। उसके बाद हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के जो न्यायाधीश बनते हैं उनके पद पर विदेशी नागरिक नहीं जा सकता। इतनी बात ये रही। और एक आप नोट करके लिखेंगे इसमें, जो विदेशी शत्रु होते हैं, मान लो कि कोई विदेशी शत्रु देश है हमारा, चलो मान लो पाकिस्तान हो गया, इसका कोई आदमी हमारे देश में है तो ये अपनी गिरफ्तारी नहीं रोक पाएगा। अगर इसको हमारे देश की सरकार चाहेगी तो उसको गिरफ्तार कर सकती है। आप मेरे से पूछेंगे क्या ऐसा हमारे संविधान में लिखा है, तो बिल्कुल लिखा है। अनुच्छेद 22, अनुच्छेद 22 में आप पढ़ेंगे कि जब विदेशी शत्रु है, अगर उसकी व्यक्ति की हमारी सरकार गिरफ्तारी करना चाहती है तो वो आराम से कर सकती है, यह आर्टिकल 22 बोलता है। अब मैंने जितना आपको बताया एक एक करके आप नोट भी कर सकते हैं। और क्या अधिकार प्राप्त नहीं होते हमारे विदेशियों को, उनको अनुच्छेद 15 आर्टिकल नंबर 15, धर्म, मूल, वंश, जाति के आधार पर यह आपको अधिकार प्राप्त नहीं है विदेशियों को। उसके बाद आप पूछेंगे और कौन सा है, आर्टिकल नंबर 16, आर्टिकल नंबर 16 क्या बोलता है, समता का अधिकार विदेशियों को प्राप्त नहीं होता। उसके बाद आर्टिकल नंबर 19, यह अधिकार भी विदेशियों को प्राप्त नहीं होता। उसके बाद बचता है आपका जैसे शिक्षा से संबंधित हो गया और संस्कृति से संबंधित है, आर्टिकल 30 और 29, ये भी आपका जो है विदेशियों को प्राप्त नहीं होते। इतना समझ में आ गया? यहां तक कोई डाउट हो, किसी भी प्रकार का कोई बात समझ में नहीं आई हो, रिपीट करवाना हो, आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। आप इसको नोट बनाते जाइए, अपने नोट्स बनाते जाइए, नोट्स बनाएंगे तो आपको याद रहेगा। चलिए अब बात करते हैं, थोड़े से आगे चलते हैं। अब हम बात करेंगे जैसे हमारा है पार्ट 2 में आर्टिकल 5 से 11, तो इसमें एक एक अनुच्छेद के बारे में पढ़ेंगे। अब आप हेडिंग डालिए अनुच्छेद। उससे पहले मैं आपको 2 नोट लिखाना चाहूंगा, वो आप नोट लिखेंगे। पहली बात कि जो हमारा संविधान लागू हुआ था वो कब लागू हुआ था, ऐसे समझिए 26 जनवरी 1950 को जो हमारा संविधान था ये लागू हुआ। आप कहोगे कि हमारे संविधान के भाग 2 में जो है ये 5 से लेकर 11 तक नागरिकता है। तो इसमें नागरिकता का मतलब क्या है, तो बेसिकली जो मैं आपको बता दूं, इसमें ना तो हमें नागरिकता कैसे ग्रहण करनी है इसकी कुछ लिखा है, ना कैसे त्याग सकते हैं या कौन नागरिक बन सकते हैं। तो इसके बारे में बेसिकली संसद को ये पावर मिलती है कि हमारी नागरिकता के विषय में कानून बना सकती है कौन, संसद। या कौन नागरिक नहीं हो गए इसका निर्णय कौन करेगी, संसद। ये आप नोट बना के लिखेंगे। इतना आपको समझ में आ रहा है? चलिए अब बात करते हैं अपने आर्टिकल्स के बारे में। उससे पहले वीडियो को अगर अच्छी लग रही है तो भैया लाइक जरूर करना, शेयर कर दो सभी को, अपने दोस्तों को, फ्रेंड को, जितना भी कर सकते हो शेयर करिए। और आपके एग्जाम की डेट आ चुकी है, जो स्टूडेंट अपने एनटीपीसी या रेलवे के एग्जाम की तैयारी कर रहे थे उनकी डेट आ चुकी है, तो आप अपने एग्जाम की डेट को देख के अपनी तैयारी अच्छी कर दीजिए, क्योंकि जितना नजदीक आता जाएगा एग्जाम उतना टाइम आपका कम होता जाएगा और टेंशन बढ़ती जाएगी। आपको टेंशन नहीं लेनी, अपना एग्जाम क्लियर करना है। चलिए अब बात करेंगे हम आर्टिकल्स के बारे में। देखिए
5 से लेकर 11। सबसे पहले बात करेंगे हम आर्टिकल 5 की। आर्टिकल 5 क्या कहता है? अनुच्छेद नंबर 5 क्या बोलता है? संविधान के प्रारंभ में नागरिकता। मतलब क्या हुआ? संविधान जब हमारा लागू हुआ तो हम उसमें जो भी नागरिक बने उनके लिए एक 3 कंडीशन बोल दी गई, 3 परिभाषा बोल दी गई कि वे आदमी या ये आदमी भारत के नागरिक होंगे। कौन कौन से होंगे? अब क्या कंडीशन बोल दी गई? पहली कंडीशन ये बोल दी गई, पहले से मैं आपको पहले बता दूं आर्टिकल 5 में क्या लिखा है। संविधान के प्रारंभ में नागरिकता ये लिखा है, लेकिन जब संविधान लागू हुआ था उसमें नागरिकता के लिए 3 कंडीशन रख दी गई। पहली, दूसरी, तीसरी। 3 कंडीशन क्या थी? पहली थी कि उसका जो जन्म है वो भारत में हुआ हो, मतलब वह भारत का मूल निवासी हो। जो आपका नागरिक बना है भारत का, उसका जो बर्थ है वो हमारे देश में हुआ हो, भारत में हुआ हो। पहली कंडीशन, जन्म भारत में हुआ हो या मूल निवासी हो। दूसरी बात, दूसरी क्या बोल दी? या इनके माता पिता का जन्म भारत में हुआ हो, या तो उसका जन्म भारत में हुआ हो या उसके माता पिता का जन्म भारत में हुआ हो। अगर इन दोनों कंडीशन को भी वो सेटिस्फाई नहीं करता है, उसके बाद एक तीसरी कंडीशन मान ली गई कि जब हमारा संविधान लागू हुआ था 26 जनवरी 1950 को, इससे 5 वर्ष पूर्व, इससे 5 वर्ष पूर्व भारत में रह रहा हो, इससे 5 वर्ष पूर्व भारत में रह रहा हो तो वह भारत का नागरिक होगा। अनुच्छेद 5 में ये 3 बातें स्पष्ट कर दी गई कि जब या तो उसका जन्म भारत में हुआ हो या उसके माता पिता का जन्म भारत में हुआ हो या वह संविधान के लागू होने से 5 वर्ष पूर्व भारत में रह रहा हो, तो ये कंडीशन स्पष्ट कर दी गई तो वह भारत का नागरिक होगा। नोट करना है, नोट करिए। अब बात करेंगे आर्टिकल 6 के बारे में। जल्दी से स्क्रीनशॉट लेना, स्क्रीनशॉट लीजिए, अगले चलते हैं जल्दी से। चलिए, हो गया आर्टिकल नंबर 5 कंप्लीट। संविधान के प्रारंभ में नागरिकता, उसका जन्म या तो भारत में हुआ हो या इसके माता पिता का किसी एक का जन्म भारत में हुआ हो या वह संविधान के शुरू होने से, प्रारंभ होने से 5 वर्ष पूर्व भारत में रह रहा हो। अब बात करते हैं आर्टिकल नंबर 6 के बारे में। आर्टिकल 6 क्या बोलता है? आर्टिकल 6 ये बोलता है कि जो व्यक्ति पाकिस्तान से भारत को प्रव्रजन किए, मतलब पाकिस्तान से भारत आए, उनके लिए नागरिकता का प्रावधान करता है। क्या? अनुच्छेद आर्टिकल नंबर 6, पाकिस्तान से भारत आने पर नागरिकता। देखिए आर्टिकल नंबर 6 पढ़ेंगे, इसमें क्या बोला गया? इसमें 3 बातें स्पष्ट कर दी गई। क्या? पहली बात तो ये थी कि कोई व्यक्ति अगर पाकिस्तान से भारत आ गया तो उसमें क्या हुआ? या तो उसके माता पिता या उसके दादा दादी अविभाजित भारत में पैदा हुए हों, मतलब जब तक भारत का कोई विभाजन नहीं हुआ हो उनका जन्म उसमें हुआ हो, या तो उसके मम्मी पापा या उसके दादा दादी। पहली बात। दूसरी बात, 2 शर्तें बोल दी गई इसमें, अगर ये भी कंडीशन फॉलो नहीं करता है तो फिर ये दूसरी कंडीशन में भी 2 कंडीशन बोल दी गई कि इन दोनों कंडीशन को अगर फॉलो करता है तो वह भारत का नागरिक होगा। क्या क्या? अगर वो व्यक्ति 19 जुलाई 1948 से पूर्व, मतलब 19 जुलाई 1948 से पहले अगर वो भारत आ जाता है तो वह भारत का नागरिक होगा। लेकिन अगर ये डेट 19 जुलाई 1948 को या इसके बाद अगर वो भारत आता है तो वह भारत का नागरिक होगा, परंतु उसको रजिस्ट्रेशन कराना पड़ेगा। किसमें? भारत सरकार में रजिस्ट्रेशन कराना पड़ेगा, पंजीकरण कराना पड़ेगा, और पंजीकरण कराने से पूर्व भी उसको 6 महीने भारत में रहना होगा। क्या बोला मैंने? आर्टिकल 6 में बोल देगा है कि जो व्यक्ति पाकिस्तान से भारत आया है वो भारत का नागरिक बन सकता है, लेकिन उसके लिए शर्त है। पहली क्या? या तो उसके माता पिता
या उसके दादा दादी हमारे अविभाजित भारत में जन्मे हो, पहली कंडीशन। या फिर वो दो शर्तें पूरी करता हो, उसमें से पहली शर्त थी कि या तो उसका जो आया है पूर्वजन्म 19 जुलाई 1948 से पहले हो गया हो, जैसे आज 19 जुलाई 1948 से आज से पहले जो आ गया तो वह भारत का नागरिक होगा। लेकिन जो आज या आज के बाद आएगा उसका जो वह भारत का नागरिक तब होगा तब उसको रजिस्ट्रेशन कराना पड़ेगा, पंजीकरण कराना पड़ेगा, भारत सरकार में पंजीकरण कराना पड़ेगा। और पंजीकरण कराने के लिए उसको 6 माह तक भारत में रहना पड़ेगा। तो ये कहां पे लिखा गया? आर्टिकल नंबर 6। मैंने लैंग्वेज बोल दिया, आप इसको अपनी लैंग्वेज में लिख सकते हैं। ये डेट आप जरूर याद रखें, ये काफी बार पूछा जाता है। जैसे आपके जो बड़े लेवल के एग्जाम होते हैं उसमें इस प्रकार से प्रश्न बन सकता है कि आपसे पूछेगा कि निम्न में से कौन सी शर्तें जो आर्टिकल 6 में नहीं दी गई हैं, इसी तरह से प्रश्न पूछ सकता है। तीनों आपको ऑप्शन दे देगा और चौथा पूछ लेगा इनमें से कोई नहीं, तो आपको राइट आंसर अपना चूज करना होगा। चलिए अगला देखेंगे, अगला क्या बोलता है? आर्टिकल नंबर 7, जल्दी से इसको नोट करो। चलिए बात करते हैं आर्टिकल नंबर 7 की, आगे चलते हैं। आर्टिकल नंबर 7। भैया क्लास अच्छी लग रही हो तो सभी को क्या लाइक करनी है, ज्यादा से ज्यादा शेयर करनी है। एग्जाम की तैयारी करो जोरों से, नौकरी लेनी है। रोज रोज आप आंदोलन नहीं चला सकते किसी के खिलाफ, आपको क्या करना है? अपनी तैयारी जोरों से रखनी है। आर्टिकल नंबर 7 अनुच्छेद नंबर 7। अनुच्छेद नंबर 7 क्या बोलता है कि एक डेट दी गई 1 मार्च 1947। 1 मार्च 1947 से पूर्व अगर कोई व्यक्ति भारत से पाकिस्तान को प्रवासन कर गया है लेकिन मैं भारत का नागरिक बनना चाहता है। अच्छा पहले मैं आपको बता दूं आर्टिकल 7 में लिखा क्या है। आर्टिकल 7 में लिखा है भारत से पाकिस्तान प्रव्रजन करने पर नागरिकता। ठीक है, चलिए तो ये डेट दी गई, इससे अगर पहले भारत से पाकिस्तान को चला गया है लेकिन वह फिर भारत वापस पुनः आना चाहता है, मान लो कि आज 1 मार्च 1947 है, आज से पहले जो भी व्यक्ति भारत से पाकिस्तान चला गया लेकिन वो फिर वापस हमारे हिंदुस्तान आना चाहता है तो वह भारत का नागरिक बन सकता है, बशर्ते उसे कुछ कंडीशन है वो फुलफिल करनी चाहिए। अब इसमें क्या कंडीशन रख दी गई? कंडीशन ये रख दी गई अगर वह भारत का नागरिक बनना चाहता है तो उसको पंजीकरण कराना पड़ेगा। क्या? पंजीकरण, पंजीकरण कराना पड़ेगा। और पंजीकरण कराने से बाद में उसको 6 महीने तक, आज जैसे उसने पंजीकरण कराया उसके 6 माह बाद तक, 6 मंथ तक उसको भारत में रहना होगा। यह कंडीशन आपके आर्टिकल नंबर 7 में बोल दी गई। क्या? कि 1 मार्च 1947 से पूर्व अगर कोई व्यक्ति भारत से पाकिस्तान चला गया और वह पुनः वापस हमारे हिंदुस्तान आना चाहता है तो उसको नागरिक या नागरिकता लेने के लिए, भारत का नागरिक बनने के लिए उसको पंजीकरण कराना पड़ेगा और पंजीकरण कराने के 6 माह बाद तक उसे भारत में रहना पड़ेगा। ये कहां पे लिख दिया गया? आर्टिकल नंबर 7 में लिख दिया गया। अब हम बात करेंगे आर्टिकल नंबर 8 की, जल्दी से इसको लिखो, बात करते हैं अगले आर्टिकल्स की। चलो भैया देखिए, समझ में आ रहा हो तो बिल्कुल लाइक करें और कोई भी डाउट हो, कोई भी क्वेरी हो किसी भी प्रकार की वो आप लिखें, कमेंट बॉक्स होता ही कमेंट उसके लिए है। चलो जल्दी से जल्दी नोट करो। अब पढ़ेंगे हम आपका आर्टिकल नंबर 8 अनुच्छेद नंबर 8। एक एक करके हम सारे आर्टिकल पढ़ेंगे। देखिए काफी लंबा लेक्चर हो सकते हैं आपके, 2 या 3 क्लास में हो सकते हैं, हम छोड़ेंगे कुछ नहीं, बिल्कुल डिटेल में पढ़ेंगे। आपका जो है 1955 का अधिनियम है वो भी पढ़ेंगे, सीए भी पढ़ेंगे, जितने भी इसमें बंद करेंगे, संशोधन करेंगे, सारे पढ़ेंगे। चलिए आपका कौन सा नंबर है? आर्टिकल नंबर 8। आर्टिकल नंबर 8 में क्या बोलते हैं? अनुच्छेद नंबर 8 में क्या बोलते हैं? अनुच्छेद 8 ही कहता है कि जो व्यक्ति, जो भारतीय मूल के व्यक्ति हैं लेकिन बाहर रह रहे हैं, किसी अन्य देश में रह रहे हैं, उनको नागरिकता के अधिकार है। कैसे? क्या लिखा है?
बाहर रह रहे भारतीय मूल के व्यक्तियों को नागरिकता के अधिकार। बाहर, बाहर का मतलब अन्य देश से है, बाहर रह रहे भारतीय मूल के व्यक्तियों के लिए नागरिकता के अधिकार। अब इसमें भी कंडीशन रख दी गई, क्या कि कोई व्यक्ति भारत मूल का है लेकिन वो बाहर रह रहा है, किसी अन्य देश में रह रहा है, तो वह भारत का नागरिक बन सकता है, लेकिन क्या उसके लिए कंडीशन है? जी हाँ, उसके लिए भी एक कंडीशन है। क्या? या तो उसके माता पिता या उसके दादा दादी अविभाजित भारत में पैदा हुए हो और वह अन्य देश में या बाहर रह रहा हो। मतलब कोई व्यक्ति है और उसके माता पिता या दादा दादी का जो जन्म है वो अविभाजित भारत में हुआ है, सिंपल सी बात, और वह व्यक्ति बाहर रह रहा है, तो वह भारत का नागरिक बन सकता है। कब? जब वह कूटनीतिक तरीके से या पार्षद प्रतिनिधि तरीके से अपना पंजीकरण कराता है। मतलब वो जैसे आपका जो नागरिकता देता है वो गृह मंत्रालय देता है, अगर वो पंजीकरण गृह मंत्रालय में अपने डॉक्यूमेंट्स वगैरह सबमिट करता है तो वो भारत का नागरिक बन सकता है, बशर्ते उसे अपना ये दिखाना पड़ेगा कि वह भारत का नागरिक किस बेस पे बन रहे हैं, या उसके माता पिता का जन्म कहां पे हुआ है, या उसके दादा दादी का जन्म अविभाजित भारत में हुआ है। यह कहां पे आर्टिकल 8 में लिखा है। क्या कंडीशन थी? कंडीशन में लिखता हूं, या तो माता पिता दादा दादी का जन्म अविभाजित भारत में हुआ हो, यह कंडीशन फुलफिल करता है। उसके बाद कूटनीतिक तरीके से पंजीकरण कराया हो, चलिए आपके 8 नंबर तक आर्टिकल कंप्लीट हुए। कौन कौन से पढ़े हमने? 5 पढ़ लिया, 6 पढ़ लिया, 7 पढ़ लिया, 8 पढ़ लिया, मतलब 4 आर्टिकल हमने कवर कर लिए। अभी आपके कितने आर्टिकल रह गए? 3। जल्दी से उनको भी कवर करते हैं। इसको स्क्रीनशॉट लो, लो जल्दी से भैया। अब बात करते हैं अपने आर्टिकल नंबर 9, अनुच्छेद नंबर 9। अनुच्छेद नंबर 9 क्या बोलता है? देखिए, मान लो कोई व्यक्ति है, वह अपनी इच्छा से हमारे देश की नागरिकता त्याग देता है, तो वह भारत का नागरिक नहीं माना जाएगा। तो क्या लिखेंगे अनुच्छेद 9 में? अब जो है आपको मैं लिखाता हूं अनुच्छेद नंबर 9 के बारे में। आर्टिकल नंबर 9। आर्टिकल नंबर 9 में क्या लिखा है कि कोई व्यक्ति है स्वेच्छा से अपनी नागरिकता त्याग दी, स्वेच्छा से नागरिकता त्याग देने पर उसकी नागरिकता समाप्त हो जाएगी। मान लो कोई व्यक्ति है, उसने क्या करा, भारत की नागरिकता उसके पास है, उसने किसी अन्य देश की नागरिकता ग्रहण कर ली, तो जो भारत की नागरिकता है उसकी वो समाप्त हो जाएगी। क्यों? क्योंकि उसने अन्य देश की नागरिकता ग्रहण कर ली है। यहाँ पे एकल नागरिकता का प्रावधान है। अच्छा, मैं आपको बताऊंगा कि नागरिकता 2 प्रकार के होते हैं, एकल नागरिकता और दोहरी नागरिकता। आप नोट करके लिख सकते हैं। चलिए इसी में मैं आपको बताता हूं, नोट में लिख सकते हैं। नागरिकता 2 प्रकार की होती है, एकल नागरिकता और दोहरी नागरिकता। एकल नागरिकता मतलब, दोहरी नागरिकता का मतलब मैं आपको एग्जांपल से समझाता हूं। देखिए, एक है हमारा इंडिया, एक है हमारा यूएस। इंडिया में क्या है? एकल नागरिकता है, सिंगल सिटीजनशिप, एस बोलते हैं, सिंगल सिटीजनशिप। यहां पे क्या है? यहां पे डबल सिटीजनशिप है, डबल सिटीजन, दोहरी नागरिकता। अब कैसे समझेंगे? देखिए, यूएस में क्या है कि छोटे छोटे स्टेट बने हुए। यूएस अमेरिका एक देश है, उसके छोटे छोटे राज्य बने हुए, जैसे कैलिफोर्निया हो गया, लॉस एंजलिस, इस तरह से राज्य बने गए। तो क्या होगा कि मान लो कोई अमेरिका का व्यक्ति है, तो वह उस राज्य का भी आपका नागरिक होगा, और
यूएस का भी नागरिक होगा। तो उसको दो वहां पे नागरिकता मिल गई, कहां की? एक तो उस राज्य की जिस राज्य में वो रह रहा है, और उसकी देश की। तो उसको कुछ अधिकार राज्य के भी प्राप्त होते हैं और सरकार उसको केंद्र के सरकार के भी प्राप्त होते हैं। उसी प्रकार अगर भारत में देखें तो भारत में आपके 28 राज्य हो गए और 9 केंद्र शासित प्रदेश है। लेकिन यहाँ पे नागरिकता कैसे है? वो किसी आपका राज्य का कोई नागरिक नहीं है, वह केवल भारत का नागरिक है। लेकिन अगर यूएस की बात करें तो वो उस देश का भी नागरिक है जिसमें वो रह रहा है, और उस राज्य का भी नागरिक है जहां पे वो रह रहा है। तो एकल नागरिकता, दोहरी नागरिकता, आपको इतना समझ में आ गया होगा। हमारे भारत में क्या है? एकल नागरिकता है। एकल नागरिकता मतलब केंद्र सरकार की है, केवल भारत का नागरिक होगा, वह किसी अन्य राज्य का नागरिक नहीं होगा। लेकिन अगर अमेरिका की बात कर लें तो वह अमेरिका का भी होगा और अन्य राज्य का भी नागरिक होगा। तो आपको ये एक्स्ट्रा थी नॉलेज, इसको आप याद रखेंगे। अब आर्टिकल नंबर 9 हो गए। आर्टिकल नंबर 10 और 11 मैं आपको और बताता हूं, उसके बारे में लिखिए जल्दी से। उसके बाद आपका जो नेक्स्ट क्लास होगी उसमें हम सीए के बारे में समझेंगे, आपका 1955 का जो अधिनियम है, नागरिकता अधिनियम, उसके बारे में समझेंगे, और जितने भी क्वेश्चंस बचते हैं वो करेंगे। उसके बाद मैं आपको बताता हूं, जैसे ही आपका जो आपका बेसिक है वो कंप्लीट हो जाएगा, मतलब बिल्कुल डिटेल में जो हम पढ़ रहे हैं वो कंप्लीट होने के बाद हम एक क्वेश्चन सेशन लेकर आएंगे। क्वेश्चन सेशन मतलब क्विज टाइप का। उसके जितने भी क्वेश्चन बनते हैं इस टाइप से, इस चैप्टर से या अन्य चैप्टर से, जितने भी हम पढ़ाएंगे सारे चैप्टर मैं आपको कवर कराऊंगा। उनमें से जितने भी क्वेश्चन बनते हैं वो मैं सारे यहाँ पे आपको क्विज के रूप में करा दूंगा। अगला आर्टिकल नंबर 10 और आर्टिकल नंबर 11 देखिए। आर्टिकल नंबर 10 में क्या बोलता है? अनुच्छेद नंबर 10, जो नागरिकता के हुए हैं आपके कानून, उनका बना रहना। नागरिकता के कानून या आपका अधिनियम का निरंतर बना रहना। यह पावर किसकी होती है? इस संसद के हाथ में होता है कि वह क्या आपका नागरिकता के संबंध में क्या कानून लाए, क्या नहीं लाए। ठीक है। उसके बाद अनुच्छेद नंबर 11, संसद को यह अधिकार होता है। अनुच्छेद नंबर 11 में क्या लिखा है कि अगर हमारे सिटीजनशिप या नागरिकता में कुछ हमारे चेंजेस करने हैं या बदलाव करने हैं तो वो अधिकार किसको है? हमारे संसद को है। संसद चाहे तो चेंज कर सकती है हमारे क्या नागरिकता अधिनियम में। नागरिकता संबंधित कानून कौन बना सकती है? संसद। संबंधित कानून कौन बनाएगी? आपकी संसद बनाएगी। तो ये आपके आर्टिकल 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 आज हमने जो आपके ये 7 के साथ आपके आर्टिकल्स कवर करें, आपको मैंने बिल्कुल डिटेल में यहाँ पे कवर करें, एक एक पॉइंट मैंने आपको उसमें समझाया। इसके बावजूद भी अगर आपको कोई समझ नहीं आता है तो आप कमेंट बॉक्स में लिखिए, अपना जो क्वेश्चंस है उसके हम आपको रिप्लाई देंगे। मेरा यह मानना है आप बिल्कुल अच्छे से पढ़िए, सिलेक्शन आपका गारंटी से हो जाएगा। लेकिन आप निरंतर प्रयास करते रहिए और अपनी लगन से पढ़िए। आपको फोकस करना है अपनी स्टडी पर। देखिए आप एक लड़ाई लड़ रहे हैं, लड़ाई किसके खिलाफ? आपकी जंग आपके खिलाफ खुद है, आपको खुद के खिलाफ ही लड़ना है। तो अपनी तैयारी को बहुत अच्छी करके लेवल के लेके चलिए कि एग्जाम कभी भी हो जाए, कल हो जाए, 1 महीने बाद, 2 महीने बाद, 3 महीने बाद, कभी भी एग्जाम हो जाए हमारा, हमको एग्जाम में सिलेक्शन लेना ही लेना है। घर नहीं बैठना है किसी भी प्रकार से। घर बैठेंगे हमारे पास क्या ऑप्शन है? हमारे पास अभी केवल 2 ऑप्शन है, या तो पढ़ें या फिर सिलेक्शन लें। अब सिलेक्शन कब लेंगे? सिलेक्शन जब लेंगे जब आप पढ़ेंगे। तो मेरा यह मानना है आप लोगों को तैयारी करनी है अच्छे लेवल की, हमारे साथ बने रहिए। मैं आपको गारंटी से दिलाता हूं कि मैंने आपसे एक वादा किया था कि मैं आपको टेस्ट सीरीज लेकर आऊंगा, और टेस्ट सीरीज में इस लेवल के क्वेश्चन लेकर आऊंगा कि आप खुद देखेंगे कि एग्जाम में उसी प्रकार के क्वेश्चन आपको अगर नहीं मिले तो मेरे से कहना। सारे के सारे क्वेश्चंस उसी टाइप के मैं आपको यहां पे कवर करा दूंगा, क्योंकि मुझे पता है कि क्वेश्चन का लेवल अब कैसा आ रहा है, पैटर्न चेंज हो चुका है। बिल्कुल बेसिक से क्वेश्चन आते हैं। ये आपसे कंडीशंस पूछ सकता है। आपको कोई एग्जाम आया, आपको अभी आर्टिकल्स बहुत कम पूछ लेगा, आपसे आर्टिकल 5 क्या पूछेगा? संविधान के ये नहीं पूछेगा कि आर्टिकल 5 में क्या लिखा है, आर्टिकल 5 में क्या कंडीशन लिखी है, क्वेश्चन यहां से बनेगा। अच्छा वो डेट पूछ सकता है कि आपका पुनर्वास की जो डेट थी वो डेट क्या थी,
19 जुलाई 1948 पूछ सकता है आपसे। उसके बाद आपका जो एकल नागरिकता, दोहरी नागरिकता, इनमें अंतर क्या है, जो आपके डेस्क्रिप्टिव क्वेश्चन बनते हैं यहाँ पे बन सकते हैं। कथन निष्कर्ष में कैसा भी क्वेश्चन बन सकता है, आप लोगों को बस पढ़ना है, डिटेल में मैं पढ़ाऊंगा आपको। आपको किसी भी प्रकार की कोई चिंता करने की जरूरत नहीं है, बस हमारे साथ बने रहिए। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करके जरूर जाना, सभी को शेयर करना है, जितना हो सकता है शेयर करिए, आपका एक उत्तरदायित्व बनता है। चलिए ठीक है, मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक पढ़िए, सुरक्षित रहिए, घर पे रहिए। बाय बाय, टेक केयर।